देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो पेपर हुआ है, 15 तारीख को पेपर हुआ है और शाम के लगभग 15 बजे के आसपास पेपर हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ है। तो पहले मैं वीडियो डाला था, उसमें ऑडियो नहीं आया था, तो किसी यूज़र का कमेंट आया था कि ऑडियो नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे वापस से ऑडियो डालने के लिए इसको दोबारा से इसको एडिट करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सी पहले हम थोड़ा सा पेन ले लेते हैं, उसके बाद में हम इसके बारे में जानते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या है, क्योंकि राइटिंग है वो पेन से लिखने में उतना ज़्यादा समझ में आ नहीं रही है, इसलिए ऑडियो से बताया जाएगा यहाँ पर कि जूनियर असिस्टेंट का ये पेपर है और अ, कौन सी एजेंसी ने करवाया है। IBPS ने करवाया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पेपर है और इसके पेपर का पैटर्न हम जानेंगे, किस तरीके के पेपर पूछे गए हैं। 15 तारीख को ये पेपर हुआ है और 15:30 पे मेरा जो पेपर हुआ था ये मुंबई में कोपर खरने के रेलवे स्टेशन के पास में एक कॉलेज है, लोकमान्य तिलक कॉलेज, वहाँ पर मेरा पेपर हुआ था। 500 मीटर या 600 मीटर के आसपास इसका डिस्टेंस रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। और आगे हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमने इस वीडियो में बताई हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें क्या पूछा गया है। पहली बात तो इसमें जो पेपर का पैटर्न था वो 15-15 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश के आए थे। तो बाकी 60 क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट रिलेटेड थे, जो भी आपकी सब्जेक्ट रहेगी उससे रिलेटेड थे। लेकिन सब्जेक्ट में मतलब ये कह सकते हैं डिसिप्लिनरी वाले क्वेश्चन थे, जैसे मैथ के 15 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चन थे और इंग्लिश के आपके 15 क्वेश्चन थे और जीके के आपके 15 क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से 60 क्वेश्चन तो ये थे और 60 क्वेश्चन सब्जेक्टिव थे, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन है वो डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन थे। और ये जो 60 क्वेश्चन थे मिक्स क्वेश्चन थे, मतलब इनके सेक्शन अलग अलग नहीं थे। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके के सेक्शन अलग अलग नहीं थे, एक में मतलब एक ही सेक्शन में 60 क्वेश्चन दिए हुए थे। उसमें आप इधर उधर जम्बल्ड ऑर्डर में थे, मतलब इधर उधर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी सेक्शन उसमें अलग अलग नहीं थे, एक ही सेक्शन में 60 के 60 क्वेश्चन है वो दिए हुए थे। और जीके की बात करें तो 7-8 क्वेश्चन हैं वो करंट जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट जीके भी जैसे कि अक्टूबर 2023 में पेपर हुआ था, तो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो जुलाई 2023 में जो भी न्यूज़पेपर में न्यूज़ रही है वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऑन एन एवरेज आप अंदाज़ा लग सकते हैं कि पिछले एक साल का करंट अफेयर में से या पिछले 6 महीने के करंट अफेयर में से क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, दोनों ही एग्ज़ाम में। उससे पहले 14 तारीख को भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट जीके के जो क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन है वो जुलाई से ही क्वेश्चन उठाए गए थे। अभी बात करते हैं वन बाय वन प्रत्येक सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। जैसे मैथ में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया कि एक पैसेज दे दिया, पैसेज में से 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए। जंबल ऑर्डर दे दिया और जंबल ऑर्डर का सीक्वेंस जमाने के लिए बोल दिया। या फिर जंबल ऑर्डर में जैसे कि अलग अलग पार्ट में 1 2 3 4 5 में अलग अलग बोल्ड लेटर दिए हुए थे, उनको एक्सचेंज करके क्या जो ऑर्डर है वो करेक्ट हो रहा है, अलग अलग ऑर्डर पर अलग अलग वर्ड दे दिए। इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, एरर से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। अभी हम बात करते हैं कि जो एरर वाले क्वेश्चन थे, जिसमें एरर फाइंड करनी थी, मतलब कि अब पूरा स्टेटमेंट करेक्ट है या कोई स्टेटमेंट में एरर है, तो वो 3-4 क्वेश्चन ही होंगे यहाँ पर, ज़्यादातर ज़्यादा नहीं थे। अभी बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, मैथ के जो क्वेश्चन हैं वो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था जिसमें पानी और दूध, यानी दूध और पानी का मिश्रण दे रखा था 3:1। उसमें से क्या कर लिया, इसमें से 12 लीटर है वो मिश्रण निकाल लिया जाता है। अब 12 लीटर मिश्रण निकालने के बाद में इसमें 8 लीटर पानी मिला दिया जाता है। अब 8 लीटर जब पानी आप मिला देते हैं, जैसे 12 लीटर मिश्रण इसमें से निकाल लिया और इस मिश्रण में अगर आपने 8 लीटर है वो पानी मिला दिया, ठीक है।
तो पानी मिलाने के बाद में ये जो है आपका 9:5 में बदल जाता है। तो स्टार्टिंग में दूध की मात्रा क्या थी, इसमें जो ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन किस तरीके से थे, इसमें मिल्क के ऑप्शन थे रखे थे, 30 दे रखा था, 45 दे रखा था, 60 दे रखा था, 15 यो दिया हुआ था और 12 दिया हुआ था। सारे क्वेश्चन हैं वो 5-5 ऑप्शन वाले थे, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 30, 45, 60, 15, 20 ऑप्शन में था। तो ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैं 4-5 ऑप्शन से ट्राई किया, मेरे से नहीं हुआ, मैं छोड़ दिया। छोड़ के मतलब डाल दिया था, वैसे 60 ऑप्शन से उठा के मैं डाल दिया था, क्योंकि 60 से ही कट रहा था, बाकी किसी से कट भी नहीं रहा था। 60 में आंसर डाला था। सिंपल की बात करें यहाँ पर, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे 4,000 रुपये है, 20% की दर से 2 शर्ट्स के लिए दिए। फिर 1,000 रुपये उसमें से निकाल लिए, बाकी के पैसे हैं वो 10% की दर से 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए, टोटल कितना मिला। तो सिंपल इंटरेस्ट से सिंपल क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन आया था कंपाउंड इंटरेस्ट से, क्वेश्चन पूछा गया था। कंपाउंड इंटरेस्ट है जैसे कि क्या 15,000 रुपये थे, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दिए हैं। फिर उनसे जो ब्याज मिला है, उन पैसों को भी उसने सेम रेट और सेम वर्ष के लिए ब्याज पर दिया है, तो उसको कितना यहाँ पर पैसा मिलने वाला है, उस तरीके से क्वेश्चन था। एंड में 04 उसका आंसर कुछ आ रहा था, 9504 या इस तरीके से क्वेश्चन, 9,500 या 9,000 के आसपास कुछ आंसर आ रहा था उसका। तो इस तरीके से कंपाउंड टेस्ट का क्वेश्चन था। और थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन। कुछ सिंप्लीफिकेशन वाले 3-4 क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन में जैसे कि पॉइंट में क्वेश्चन क्या दे दिया, और पॉइंट में क्वेश्चन क्या दे करके उसका ऑन एन एवरेज लगभग आंसर पूछ रहा था। तो 2-3 क्वेश्चन वो थे, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन थे। जैसे कि हम बात करें, जैसे 99.99 में भाग दे दिया 10 का, और प्लस 12.5, इस तरीके से आगे कुछ सॉल्व करवा रहा है। मतलब एवरेज, ऑन एन एवरेज वैल्यू निकालनी थी उसमें, आसपास की वैल्यू निकालनी थी। बाकी ऐसा ज़्यादा कुछ खास नहीं था उसमें। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे कि ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखा था। 4-5 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, उससे 14 तारीख को भी पूछे गए थे, 15 तारीख को भी पूछे गए थे। जैसे 15x² + 5x + 9 = 0 है, 7y² + 8y - 9 = 0 है। तो इनमें एक्स वाई के बीच में रिलेशन पूछा था कि x लेस देन है y से, x इक्वल टू y है, x लेस देन इक्वल टू y है। इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे थे, या निर्धारित नहीं किया जा सकता, इस तरीके से 5 ऑप्शन दिए हुए थे। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन हैं जो कि मैं अलग टाइप के क्वेश्चन देखा था, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में पहले एग्ज़ामों में कभी देखा नहीं था, और लेकिन इस टाइप के इस एग्ज़ाम में देखा था। अभी हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि 2 तो सेटिंग अरेंजमेंट वाले थे। जैसे एक में सर्कुलर अरेंजमेंट दिया हुआ था, सर्कुलर बैठा करके उसमें से पूछ लिया था 4-5 क्वेश्चन। एक में लाइन बाई लाइन बैठा दिया था और 4-5 क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया था। और एक क्वेश्चन है वो जम्बल्ड वाले थे, और मतलब कि अलग डिफरेंट, जैसे 4 मंच है वो मैच कर रहा था, एक मंच मैच नहीं कर रहा था। एक ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो उस तरीके से क्वेश्चन है यहाँ पर। रीजनिंग से भी 15 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए थे। अब सब्जेक्टिव की बात करें, सब्जेक्टिव में जो 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग वाले थे। जूनियर असिस्टेंट में डिसीजन मेकिंग वाले केस स्टडी वाले क्वेश्चन थे। मतलब आपको कोई केस दिया गया, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ईमानदारी का मतलब कि आपकी जो कंपनी है उसमें क्या बेनिफिट है, कैसे टाइम पे आप कैसे डिसीजन लेते हैं। जो व्यवहारिक पत्र है उसमें कैसे लिखा जाता है, व्यवहारिक पत्र रिसीव कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है, उसमें टाइमिंग का क्या मतलब होता है। जो भी कंपनी की जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, उनको आप कैसे बचा सकते हैं, और वो सारी चीज़ें हैं। वो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग वाली क्वेश्चन थी। मतलब सारे के सारे डिसीजन बेस्ड क्वेश्चन थे, सारे पत्र व्यवहार से रिलेटेड क्वेश्चन थे। जैसे कंपनी में सेक्रेटरी का क्या काम होता है, कंपनी में सीईओ का क्या काम होता है, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन थे, लेकिन वो सब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे। तो ये एक अच्छा बात था। मतलब 60 के 60 क्वेश्चन ब्रेन स्ट्रॉमिंग वाले क्वेश्चन थे। बाकी ओवरऑल यही ओरिजिनल रिव्यू है जो एग्ज़ाम का है। मान लो आपको फ्यूचर में कभी एग्ज़ाम का देना है या आपने दिया है, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। 120 क्वेश्चन आए थे, 120 मिनट यहाँ पर पेपर में दिया हुआ था। और अंत में आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो
वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो, या आप फ्यूचर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो बताइए कि क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अंत में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहें, क्योंकि वीडियोज़ बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कभी ऑडियो आता है, कभी ऑडियो कट जाता है, इस तरीके की दिक्कतें आती रहती हैं। और सॉफ्टवेयर हैं वो पेड वर्जन रहते हैं काफ़ी, जहाँ पर एडिटिंग में काफ़ी दिक्कत आती है, तो उतना टाइम भी नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो नॉलेज है या हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर की जाए, आपस में लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहें। अंत में आप सभी को धन्यवाद।